वैदिक मंत्र संस्थान। जी हाँ, वैदिक मंत्र संस्थान लेकर आए हैं आपके जीवन की उन सभी समस्याओं के समाधान जिनमें शामिल हैं धन की कमी का होना, काम धंधा न चल पाना, शादी विवाह में रुकावट, प्रेम में असफलता, असाध्य रोगों से परेशानी, घरेलू लड़ाई झगड़ों से टेंशन, पढ़ाई लिखाई में मन न लग पाना आदि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके समाधान वेदों में मौजूद हैं, क्योंकि ये है वैदिक मंत्र, वेदों के मंत्र। ऐसे मंत्र जो सृजन करते हैं, पोषण करते हैं और फिर परिवर्तन करते हैं। तो आइए हम सब भी जीवन के इस नव निर्माण की ओर बढ़ें आध्यात्मिक चिंतक अनुराग जी के साथ। साथियों नमस्कार। वैदिक मंत्र संस्थान में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि वेदों के मंत्रों को आप कितनी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये बात आपके मैसेज के जरिए, आपके पत्रों के जरिए हमें मिलती रहती है। फोन कॉल्स इस बात का प्रमाण है कि आप इस प्रोग्राम को कितना अपनापन दिखाकर देखते हैं। तो चलिए आज लगातार जिस प्रकार से हम अपने दर्शकों की समस्याएं लेते हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों के जरिए बताने का प्रयास करते हैं, आज से फिर हम एक बार अपने दर्शकों की समस्याएं लेते हैं और उनका समाधान वैदिक मंत्रों के जरिए बताते हैं। तो आज की पहली समस्या लेते हैं दर्शकों। आज की पहली समस्या हमें भेजी है उदयपुर से सुदीप चोपड़ा ने। वो लिखते हैं कि उदयपुर में मेरी रेडीमेड के कपड़ों की दुकान है, लेकिन पिछले 3-4 साल से दुकान का काम बिल्कुल ठप हो गया है। लाखों रुपए का कर्ज भी चढ़ गया है। कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा कामकाज ठीक हो जाए, साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिले। सुदीप जी, इस कोरोना महामारी के काल में बहुत सारे लोगों का काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। निसंदेह उसमें आप भी शामिल हैं। और इस समस्या को लेकर, इस मसले को लेकर बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आती हैं कि हम उन्हें कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिससे उनका काम धंधा दोबारा पटरी पर आ सके। और हम प्रयास करते हैं और बताते भी हैं। और हमने देखा है जब उनके जवाब हमें मिलते हैं तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उनका काम धंधा धीरे धीरे पटरी पर आता जा रहा है। उसी संदर्भ में हम आपको एक ऐसा वैदिक मंत्र बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आपका जो रुका हुआ काम है वो भी सुचारू रूप से सही ढंग से पटरी पर आने लगेगा। ये मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है और इस मंत्र के देवता हैं अग्नि देवता। मंत्र नोट करिए। मंत्र है अपमित्यम प्रतीतम यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि इदम तदग्ने अनरणो भवामि त्वं पाषाण विचरतम वेद सर्वान। सुदीप जी, क्योंकि इस मंत्र के देवता अग्निदेव हैं, इसलिए आपको रोज सुबह नहाने के बाद इस मंत्र की 2 माला अवश्य करें और साथ में हो सके तो तेल का या घी का दीपक जलाकर अपने सामने रखें। जितनी देर तक आप मंत्र करें उतनी देर तक आपके सामने दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि हो सकता है 1 या 1.5 या 2 महीने में ही आपके काम की जो धारा थी वो तीव्र गति से आगे की तरफ बहने लगेगी। तो दर्शकों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि मंत्र को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो मंत्र के साथ उतनी ही ईमानदारी के साथ आपको व्यवहार करना होगा, जुड़ना होगा और मंत्र का हमेशा ऐसे ख्याल रखना होगा जैसे आप अपने आसपास की चीजों का ख्याल रखते हैं, बड़े प्यार के साथ रखते हैं। प्रिय साथियों, अब बढ़ते हैं एक और नई समस्या की तरफ। यह समस्या हमारे पास आई है देहरादून से माधव मुरारी की। वो लिखते हैं, गुरुजी, हमारे पास गांव में जमीन है लेकिन हम लोग वहां रहते नहीं हैं। उसकी देखभाल करने वाला, उसे संभालने वाला कोई भी नहीं है। जमीन बेचने की बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन बिक नहीं पा रही है। गुरुजी, इसके लिए कोई वैदिक मंत्र हो तो अवश्य बताएं। माधव जी, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, वेदों के 20,379 मंत्रों में हर समस्या के लिए मंत्र मौजूद है।
सवाल केवल इतना है कि हम उस सही ढंग से उस मंत्र को सही समस्या के लिए दे पाते हैं या नहीं। और उसके बाद सवाल यह है कि आप लोग उस मंत्र के साथ अपने आप को किस तरह से जोड़ पाते हैं, किस तरह से अपनापन उस मंत्र के साथ दिखा पाते हैं। तो जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं वो मंत्र हमने सामदेव से लिया है और इस मंत्र के देवता हैं अग्निदेव। मंत्र है अधात्वम ही नस्करो विश्वा अस्मभ्यम सुक्षिति ही वाज द्रवीणसो गिरहा। आप इस मंत्र की 2 माला रोज नहाने के बाद करें और उसके बाद दीपक जलाकर किसी पौधे में रख दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपकी जमीन बिकने का योग बन जाएगा और आपको अचानक बहुत जल्दी ऐसा सुसमाचार मिलेगा जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। दर्शकों, हर मंत्र इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है कि जब तक हम उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे हमें उसका फल नहीं मिलेगा। और मंत्र इसलिए हैं ताकि हम उनका सेवन कर सकें, उनको प्रयोग में ला सकें और अपनी दुश्वारियों को कम कर सकें। एक बात दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करना होता है या मंत्र सिद्ध कैसे होता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, अगर पका हुआ फल हम खा रहे हैं तो उसे दोबारा पकाने की जरूरत क्या है। हमारे चारों वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतना परिश्रम किया, इतनी तपस्या की और प्रारंभिक काल में लगभग 1 लाख मंत्रों का सृजन किया, रचना की थी, जो आज हमारे पास केवल 20,379 मंत्रों की संख्या में मौजूद हैं। वो सारे मंत्र जो पुस्तकों में संग्रहित हैं वो सारे के सारे मंत्र सिद्ध मंत्र हैं। उन्हें दोबारा किसी प्रकार से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी मंत्र सिद्ध है तो उसे दोबारा सिद्ध क्यों किया जाए, क्योंकि वो सारे के सारे मंत्र प्रयोग में लाए जा चुके हैं ऋषियों के द्वारा और ये उनकी दौलत है, उनकी संपत्ति है, उनका आशीर्वाद है जो आज हमारे पास वेदों के मंत्रों के रूप में मौजूद है। तो आप अपने दिमाग से, अपने जहन से इस बात को, इस शंका को बिल्कुल निकाल दीजिए कि मंत्र कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि हम सिद्ध करके दे रहे हैं तो यकीन मानिए वो आपसे निरंतर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बात है ये। मंत्र कभी सिद्ध नहीं किया जाता, मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है। तो दर्शकों, इसी के साथ अब चलते हैं एक और नई समस्या की तरफ। प्यारे साथियों, एक दर्शक हमारे हमसे अपनी जिज्ञासावश एक जानकारी चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रश्न में हमसे पूछा है कि गुरुजी, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार होने के कारण मंत्र नहीं कर पा रहा हो तो इस अवस्था में मंत्र का उच्चारण किस प्रकार किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब तक शरीर ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, कोई भी काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जहां पर दिल और दिमाग दोनों की मौजूदगी जरूरी है। और मंत्र के साथ दिल और दिमाग दोनों का समावेश होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न करा है सुरभि ने, गांधीनगर, गुजरात से। सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो ही मंत्र करे। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। जब हमारे घर में कोई अपना प्रिय बीमार होता है तो क्या वो मंदिर जा सकता है? नहीं। क्या वो सुबह उठकर पूजा पाठ कर सकता है? नहीं। तो फिर क्या होता है उस सूरत में? उस सूरत में उसका जो सबसे प्रिय, सबसे नजदीकी व्यक्ति होता है वो उसके लिए प्रार्थना करता है, वो उसके लिए मंदिर जाता है, वो उसके लिए उपवास करता है, वो उसके लिए न जाने कितनी तरह के उपाय ढूंढता है ताकि उसका प्रियजन ठीक हो सके। इसी प्रकार से मंत्र की विशेषता यह है कि मंत्र बेसिकली एक तरह की वेव्स हैं। आपका कोई प्रियजन, बहुत नियर डियर अगर बीमार होता है और वो इस सूरत में मंत्र नहीं बोल पाता, नहीं कर पाता, अचेत अवस्था में है या बहुत ज्यादा कष्ट में है, तो उसका बहुत नजदीकी व्यक्ति जो भी होता है उस विधि के अनुसार उसके लिए अगर मंत्र जाप करता है तो निश्चित रूप से हमारा दावा है उसके मंत्र जाप करने का जो फल है उस पीड़ित व्यक्ति को अवश्य ही मिलेगा
और वो ठीक हो जाएगा। ये हमारा निज का अनुभव है। इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि व्यक्ति अगर बीमार है तो मंत्र उसी को करना होगा, कतई नहीं आप उसके आसपास का कोई भी व्यक्ति जो बहुत नियर डियर है वो उस मंत्र को कर सकता है। तो दर्शकों, अब चलते हैं एक और नई समस्या की ओर। दर्शकों, अगली समस्या हमें भेजी है रोहतक से पिंकी सहरावत ने। वो लिखती हैं, गुरुजी, मेरा 27 साल का बेटा है। उसे नशे की बुरी लत लगी हुई है। गलत संगत में पढ़कर चोरी जैसे गलत काम भी करने लगा है। मेरा एक ही बेटा है। माँ होने के नाते बहुत चिंता बनी रहती है। गुरुजी, कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसके प्रयोग से मेरा बेटा सुधर जाए, नशे की आदत छूट जाए। पिंकी जी, बहुत दुख होता है जब युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती है, और एक ऐसा महामारी की तरह रोग है कि एक को लगता है तो फिर दूसरे को लगता है और इसी प्रकार से लगता ही चला जाता है। इसलिए संगति का असर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पड़ता है। अगर हमारे किसी भी बच्चे का या हमारा खुद का गलत संगति है तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पर पड़ेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि बुरी संगति में रहने के बावजूद भी उससे बचकर रहते हैं और उस बुरे संगत के व्यक्ति को भी अपने जैसा अच्छा बना देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में जा रहे थे और वहां पर उनके साथ उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना दोनों थे। रात को उन्हें वहां ठहरना था, तो वहां गांव वालों ने गुरु नानक जी को बहुत परेशान किया। वहां के कुछ उद्दंड लोगों ने उनको बहुत दुखी किया, उनका रहना दूभर हो गया। जैसे तैसे सुबह हुई तो गुरु नानक जी ने अपने दोनों चेलों से कहा, चलो भाई बाला और मर्दाना यहां से चलो। तो बाला और मर्दाना ने कहा, गुरुजी आप इनको आशीर्वाद नहीं देंगे? तो बाला और मर्दाना के कहने पर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने उन लोगों को कहा, तुसी ऐथे ही वसे रहो। ये कहकर आगे चले गए। अगली रात फिर गुरु नानक देव जी एक और गांव में पड़ाव के लिए रुके और बाला और मर्दाना के साथ उस रात भी वहां पर उन्होंने गुजारी। वहां के गांव के कुछ लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, उनका मान सम्मान किया, उनका पूरा ख्याल रखा, उनके साथ एक गुरु और भक्त की तरह व्यवहार किया। जब सुबह उठकर वो जाने लगे, फिर उसी प्रकार बाला और मर्दाना ने कहा, गुरुजी क्या इन गांव वालों को आशीर्वाद नहीं दोगे? तो गुरुजी ने कहा, तुसी बिखरे रहो, और इस कहकर आगे चले गए। दर्शकों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गंदगी को वहीं छोड़ दो और आप आगे चलो। गुरुजी ने उनसे कहा पहले गांव वालों से कि तुसी ऐथे ही वसे रहो। उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो, क्योंकि वो लोग जहां जाएंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे। और दूसरे गांव के लोगों से उन्होंने कहा, तुसी बिखरते रहो। इसका मतलब है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओ, क्योंकि अच्छे लोग हैं, जहां जाएंगे वहीं खुशियां फैलाएंगे, वहीं गुणों का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी प्रकार से हमें बुरे लोगों को वहीं छोड़ देना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति में शामिल हो जाना चाहिए। तो आप चिंता ना करें, आपका बेटा अवश्य ही नशे की लत से बाहर आ जाएगा। आप इस मंत्र का सेवन करें। ये मंत्र आप अपने पुत्र के लिए करें। ये मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है और मंत्र है, पर अपेहि मनस्पा किम शस्तानि शंससी परेहि नत्वा कामय रक्षाम वनानि समचर ग्रहेषु गोषु में मनहा। आप इस मंत्र की रोज सुबह 2 माला करें और रात को सोने से पहले फिर इस मंत्र की 2 माला करें। आप देखेंगी कि आपके पुत्र का जो नशे की आदत है, जो बुरी संगत पड़ चुकी है, धीरे धीरे वो बच्चा उस संगत से दूर होता चला जाएगा और एक अच्छा बालक बनकर आपके सामने पेश होगा। प्रिय साथियों, मंत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं, बार बार हम इस बात का जिक्र करते हैं। और इस बात का जिक्र हम क्यों करने के लिए मजबूर होते हैं? हमें बार बार ये बात कहते हुए बड़ी खुशी भी होती है और हमें लगता है कि हमें आपको बार बार ये बात बतानी भी चाहिए, क्योंकि मंत्र ये बहुत सहज मंत्र नहीं है, बहुत सामान्य मंत्र नहीं है। ये बहुत मूल्यवान मंत्र है, बहुत बलशाली मंत्र है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है
कि हमारे देवी देवताओं ने भी इन मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग किया है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। राजा दशरथ और मां कौशल्या के एक भी संतान नहीं थी। विवाह के बाद जब वो संतान के लिए परेशान होने लगे, तब उन्होंने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, हम संतानहीन हैं, हमारे संतान कैसे उत्पन्न होगी। गुरु वशिष्ठ के लिए भी बहुत चिंता का विषय था कि राजपाट के लिए अगली पीढ़ी, अगला वारिस, अगला वंश कैसे आएगा। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऋषि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को वैदिक मंत्र के जरिए अग्निदेव की उपासना करने के लिए समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप वैदिक मंत्र के जरिए अग्निदेव को प्रसन्न कर लेते हैं राजन, तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जब राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के कहने से पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसमें अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्र से उपासना की, तो एक नहीं उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और चरक। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे ये वैदिक मंत्र। आज हमारे पास ये बड़ी आसानी से उपलब्ध है, चारों वेदों में उपलब्ध है। 20,379 मंत्र जगह जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है। ये किताबें सब जगह उपलब्ध हैं। आप हमसे तो लेते ही हैं, अगर आप चाहें तो वेद खरीद कर उनमें भी इन मंत्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने उपयोग के लिए, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी समस्या के अनुसार मंत्र का चयन करके उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप उसमें सक्षम नहीं हैं या आप किसी प्रकार की परेशानी महसूस करते हैं, तो हमारे वैदिक संस्थान से भी, वैदिक मंत्र संस्थान से भी मंत्र मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमने सुचारू रूप से व्यवस्था करी है, जिसमें हम एक रुद्राक्ष की माला, एक मंत्र कवच और एक ऑडियो क्लिप साथ में देते हैं, जिसके प्रयोग से आपका जीवन रातों रात बदल सकता है। ऐसी हमें पूरी आशा है। तो चलिए दर्शकों, अब अगली समस्या की तरफ चलते हैं। यह समस्या हमें भेजी है जमशेदपुर से चित्रा त्रिपाठी ने। वो लिखती हैं, गुरुजी, मेरी 12 साल की बेटी है, उसे रात को सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही डर जाती है और नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ाने सी लगती है। गुरुजी, ऐसा कोई मंत्र बताएं जिससे मेरी बेटी की ये परेशानी दूर हो सके। चित्रा जी, अक्सर हमने देखा है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी रात को नींद में बड़बड़ाने लगते हैं। और जहां तक सपनों की बात है, और वो भी डरावने सपनों की बात है, भयभीत करने वाले सपनों की बात है, वो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी आते हैं। लेकिन उसका उपाय क्या है? वेदों में इन बुरे सपनों से मुक्ति के लिए, डरावने सपनों से मुक्ति के लिए, या किसी प्रकार का भूत पिशाच या ऐसी कोई ऊपरी हवा आ जाए उनसे मुक्ति के लिए अच्छे खासे दर्जनों मंत्र हैं। उनमें से हम एक विशेष मंत्र आपको देने वाले हैं। यह मंत्र हमने यजुर्वेद से लिया है और इस मंत्र के देवता अग्नि देवता हैं। मंत्र है, ये रूपाणी प्रति मुंच मानव असुरा संता स्वधया चरंती परा पुरो निपुरो ये भरंत्य अग्निष्टा लोकात प्रणुदात्य स्मार्त। आप इस मंत्र की रोज रात को सोने से पहले 2 माला अवश्य करें। फिर आप देखेंगी कि आपकी बिटिया की नींद में, सपने में जो डरावने सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे और आपकी बिटिया चैन की नींद ले सकेगी। इसी के साथ अगले एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति हमारे संस्थान से वैदिक मंत्र मंगवाते हैं, उन्हें मंत्र के साथ साथ जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, वैदिक मंत्र कवच तथा उस मंत्र की ऑडियो क्लिप भी साथ में दी जाती है, ताकि रुद्राक्ष की माला और वैदिक मंत्र कवच के सहयोग से अनुराग जी द्वारा दिया गया वैदिक मंत्र
आपके लिए जल्द से जल्द फलदायक साबित हो सके। प्रिय दर्शकों, आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमसे इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 9911327666, 9911326667। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमारे संस्थान का पता है वैदिक मंत्र संस्थान, नवचेतना ट्रस्ट, ए ब्लॉक, हाउस नंबर 16, ग्राउंड फ्लोर, मानसरोवर पार्क, जीटी रोड, शाहदरा, दिल्ली 11032।